बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे पावन धरती जहां पर उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली, उस धरती को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इस मौके पर महाबोधि महाविहार मुक्ति समिति और सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास खेराज जी, विनय रतन जी, इस मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित लोग, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षुओं, सभी को बोध गया में जन्म लेने के वजह से बोध गया का संदेश लेकर के आया हूं और आप लोग से निवेदन करने आया हूं, आज जो विनती करने आया हूं कि जो बोध गया में आज जो 54 दिनों से जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई आपके बगैर नहीं लड़ी जा सकती है, वो लड़ाई आपके सहयोग के बगैर नहीं जीती जा सकती है। आज जो हालात है कि जब हम विधायक बन के बिहार विधानसभा में गए तो 2023 में हमने जब सदन में महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का जब सवाल खड़ा किया तो सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद जब 7 मार्च 2025 को जब सदन में बीटीएमसी एक्ट को लेकर के जब हम सदन में आवाज लगाते हैं, जब मनुस्मृति पे बात करते हुए जब बौद्ध महाविहार मुक्ति की बात करते हैं, तो पूरा बीजेपी आरएसएस के लोग सदन में खड़ा होकर के मेरा विरोध करते हैं। तो हमने कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। क्या बात है। इसलिए आपसे हम कहने आए हैं, बली सिंह चीमा की एक लाइन है कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिल लड़े तो कुछ मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथियों, आपसे हम कहने आए हैं कि जब हम जन्म लिए तो शायद आप में से किन्हीं को यह मौका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ होगा कि जब हम जन्म लिए तो जो मेरी मुंह जुट्ठी हुई वो महाबोधि महाविहार के खीर से हुई। जब हम जन्म लिए और जब खेलने का मौका मिला तो बौद्धि वृक्ष के छांव में हमको खेलने का मौका मिला। और जब हम विधायक बने तो जो सदियों से जो बहुजन समाज के अंदर जो एक दर्द था, उस दर्द को हम महसूस कर रहे थे कि गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में आजादी से विचरण कर रहे हैं, लेकिन जहां पे ज्ञान अर्जित किए वहां पे गौतम बुद्ध के विचारों को और गौतम बुद्ध को जंजीरों में कैद कर दिया गया। इसलिए हमने सदन में आवाज उठाई और आपसे हम कहने आए कि आकाश लांबा जी ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम बना करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। सुरेश देसाई जी के बाद लड़ाई ऐसे सो गया था कि लग रहा था कि अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, हम थक के बैठ गए। तो हम आकाश लांबा जी के टीम को, विलास खेराज जी को, तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जब सबसे पहले जब मेरे पास आए तो हमने कहा कि कोई लड़े या न लड़े, सतीश आपके साथ है, विधायकी तो आने जाने वाली चीज है। और उस दिन से हम पहले दिन से बौद्ध महाविहार मुक्त कराने की लड़ाई में हम शामिल हैं। जब अनाकारिक भंते के जन्म जयंती 17 सितंबर को जब पटना में गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की गई और पूरे पटना में हम सब लोगों ने पैदल मार्च करते हुए 500 से ज्यादा बौद्ध संगठनों का मांग पत्र जब मुख्यमंत्री को दिया गया, तब भी मुख्यमंत्री का नींद नहीं खुला। जब पूरे बिहार के एक एक जिला में महाबोधि मुक्ति
गया तब भी सरकार की नींद नहीं खुली। तो 12 माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को भंते आकाश लामा जी की पूरी टीम ने वहीं पे अनशन पे बैठना कबूल किया कि जब तक महाबोधि महाविहार को हम मुक्त नहीं कराएंगे हम इस बोधगया से नहीं उठेंगे। तो ये जो उन लोगों ने, जो बौद्ध भिक्षुओं ने जो संकल्प लिया है, यदि वो बौद्ध भिक्षुओं को ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र मिल रहा है, आपसे मिल रहा है। आपकी ताकत उनको ऑक्सीजन दे रहा है। इसलिए आप तमाम लोग से हम कहने आए कि आज हमने सदन में कहा कि जब आर्टिकल 26 यहां पर है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको धर्म मानने का, उसके धार्मिक स्थल को संरक्षित करने का, उसको प्रबंधन करने का उसको अधिकार देता है, तो ये बौद्ध धर्म के लोगों पर क्यों नहीं लागू होता? अध्यक्ष महोदय, बीटीएमसी एक्ट 1949 संविधान लागू होने से पहले का जो एक्ट चल रहा है, जब संविधान लागू हो गया तो उस एक्ट को तो स्वतः खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बौद्धों पर क्यों थोपा जा रहा है महोदय? ये बौद्धों के साथ में न्याय है कि नहीं? यदि ये सिर्फ बौद्धों के साथ में हो रहा है तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ में क्यों नहीं यही भेदभाव हो? और यदि बौद्ध मंदिर में यदि हिंदू मेंबर 5 हिंदू मेंबर होंगे, 4 बौद्ध होंगे, यदि ये व्यवस्था बौद्ध मंदिर है तो अयोध्या के राम मंदिर में इस्लाम धर्म के मानने वाले को, जैन धर्म के मानने वालों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को क्यों नहीं मेंबर बनाया जाना चाहिए? ये हालात है कि हम नहीं लड़ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हम बुद्धम शरणम गच्छामि, लोगों को लग रहा है कि इनकी आबादी कम है, लेकिन जो अमित शाह जी जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं, हम आज यहाँ के आरएसएस के यदि लोग होंगे इस सभा में, कुछ लोग सुन रहे होंगे अगल बगल, तो अपने पिताजी को जाकर के कहिएगा कि सतीश दास बिहार से आया था, क्रोनोलॉजी समझा के गया है। जाके कहिएगा कि हमारी क्रोनोलॉजी गौतम बुद्ध से शुरू होती है, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, सम्राट अशोक से शुरू होती है, संत कबीर से शुरू होती है, संत रैदास से शुरू होती है, भीखा से शुरू होती है, पेरियार से शुरू होती है, संत सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले से शुरू होती है। हमारा क्रोनोलॉजी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से शुरू होता है। हमारा क्रोनोलॉजी मानवर काशीराम से शुरू होता है, जगदेव बाबू से शुरू होता है, कर्पूरी ठाकुर से शुरू होता है। और तुम्हारा क्रोनोलॉजी, उसका क्रोनोलॉजी सिर्फ एंटीना से शुरू होता है। ये जाके बता देना। और जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो तुम्हारे बप्पा का जो सांप्रदायिक रथ उसी लालू यादव ने रोकने का काम किया था, और सतीश दास भी बौद्ध महाविहार को मुक्त कराए बगैर वापस नहीं लौटेगा, कि हम संकल्प लेकर के जाते हैं। इसलिए आप तमाम लोग, जो सही कहा भंते जी ने कि हम बहुसंख्यक अपने आप को अल्पसंख्यक मान लिए। कैसे मान लिए? जैसे कि हम कहीं बिहार में सभा करने जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि भैया हम आ रहे थे, रास्ते में बहुत जाम लग गया, इसलिए आने में लेट हुआ। तो जब जाम लग गया तो हमारे साथ जो स्टैंड वाला गार्ड था उतर करके गया, थक हार करके कहा कि सर जाम नहीं छूटेगा, कोई दूसरा रास्ता देखिए। हमको लगता है कि बिहार में 243 को ही हमारे जैसा लोग हैं, इतना ताकतवर, 5 लाख जनता का आशीर्वाद हम पे, इतना मजबूत व्यक्ति, और जाम नहीं हटा सकता। तो हम उतर करके जाते हैं तो में, और जब देखते हैं कि 6 बैटरी वाला रिक्शा अपने आप में गुत्थम गुत्थी है, तब वहां पे खड़ा हो जाते हैं
अपना सीना को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, मुंह को बड़ा करते हैं और उठा उठा के 6 ठो रिक्शा को निगल जाते हैं और रास्ता खाली हो जाता है और हम यहाँ तक पहुंचे। क्या यह बात मानने के लायक है? तो लोग कहता है कि नहीं है। हम कहे कि एंटीना वाला कह दिया कि हनुमान 6 गो सूरज को निगल गया, हम सदियों से मानते आ रहे हैं और हम 6 गो रिक्शा नहीं निकल सकते। ये है गुलामी, ये है मानसिक गुलामी। तो यही बात हमारे दिमाग में समझा दिया गया कि जो भारत के मूल निवासी हम हैं, जो भारत के हम बहुजन हैं, भारत के हम जो बहुसंख्यक हैं, हमको दिमागी रूप से हमारे दिमाग में अल्पसंख्यक शब्द बिठा दिया गया। इसलिए आप तमाम लोग से हम निवेदन करने आए हैं कि ये लड़ाई 2 लोग लड़ रहे हैं। एक तो जो बोध गया में बैठे हैं, आप जैसे लोग हैं, और दूसरा जो छोटे छोटे जो हमारे यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया है, ये लड़ रहे हैं। क्या आपने देखा कि किसी बड़े टीवी चैनल पर बीटीएमसी एक्ट को लेकर के कोई डिबेट हो रहा हो? आप लाखों के संख्या में महाराष्ट्र में रैली किए, बौद्ध महाविहार मुक्त कराने के लिए राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा। क्या किसी बड़े पेपर ने इसको छापा? क्या किसी बड़े टीवी चैनल ने इसको कवरेज किया? लेकिन हाफ पैंट वाले 100 को भी जमा हो जाएंगे तो बड़ा न्यूज चैनल बन जाएगा। सही है। इसलिए हम उनसे कहने आए हैं कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है भारत का मजदूर किसान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो, फूट रहे हैं उजियाले, अब थर 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 कांप रहे ये हाफ पैंट वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल। ये जो तूफान जो उठा है, बौद्ध महाविहार मुक्त कराने की जो लड़ाई की शुरुआत हुई है, इस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए वक्त बिल लेकर के आ गया। इस महाबोधि महाविहार से लोगों का दिमाग को हटाने के लिए वक्त संशोधन बिल लेकर के आया गया और पूरे देश में हंगामा चालू किया गया। तो सभी धर्म के मानने वाले लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि राहत इंदौरी साहब ने एक अच्छी बात कही कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ू है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ू है। तो आज बौद्ध धर्म में जब 1949 से उससे पहले से आग लगा हुआ था तो लोग घर में बैठे थे, आज उनके भी घर में आग लगा है, कल और लोगों के भी घर में आग लगा है। और भारत के तथाकथित हिंदुओं 3% वाला को छोड़ करके बाकी कोई आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने कहा बिहार विधानसभा में कि आपने राम मंदिर बना लिया, चलो विवाद खत्म हुआ, अब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने कहा सदन के अंदर कि महोदय ईटा हमारे मजदूर भाइयों ने बनाया, हमने बनाया, चौखट हमारे बड़ी भाई ने बनाया, घंटी उसमें हमारा ठठेरा भाई ने बनाया, लोहार भाई ने बनाया, और मूर्ति महोदय कोई पत्थलकट्टी का जो चमार जाति का जो मूर्तिकार है उसने जाके बनाने का काम किया। उसमें जादव जी के यहाँ से, ग्वाला भाई के यहाँ से दूध आता है, उसमें कोयरी कुर्मी के खेत से कोई माली फूल तोड़ करके लाता है, और जो बजने वाला शंख उसमें महोदय कोई मछुआरा भाई समुद्र में से गोता लगा करके आता है। लेकिन जब शर्म तो तब होता महोदय कि जब उसमें प्राण डाला जाता है तो हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, दलित है, अछूत है। ये
आपका स्थान। हमने सदन के अंदर कहा कि इस देश में अखिलेश यादव यूपी जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनके आवास को जब खाली किया जाता है तो उनके आवास को गंगा जल और गाय का मूत्र मिला करके शुद्ध किया जाता है। क्या अखिलेश यादव का गाय के मूत्र भर भी वैल्यू नहीं है भैया? सवाल है कि नहीं है? तो हम हिंदू कैसे हैं? यदि हम हिंदू होते भारत के बहुजनों, तो राम मंदिर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आ गया है, उसमें से कुछ तो हमको मिला होता कि खाली 3% वाला एंटीना वाला बैठ के खाता। सवाल है, इसलिए आप तमाम लोगों से बोध गया जो तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहां से चल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि में हम आए हैं। आपसे आज भिक्षा मांगने आए हैं। इस महाबोधि महाविहार में आपका योगदान मांगने आए हैं। इस महाबोधि विहार में आपका बलिदान मांगने आए हैं। इस महाबोधि विहार में आपका साथ मांगने आए हैं। क्या आपका साथ मिलेगा? मुझे लग रहा है कि असल धरना बोधगया में नहीं, असल धरना इस ग्राउंड में चल रहा है। और इस धरने की, इस सभा की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और यकीन मानिए आप पहले जागे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध आज से 2600 साल पहले ज्ञान अर्जित करके पैदल चल के पूरी दुनिया में चले गए, लेकिन 3% वाले एंटीना वाले के लोग पुष्पक विमान से उड़ते उड़ते भारत के सीमा से भी बाहर नहीं जा पाए। तो हम आपसे कहने आए हैं कि जो भारत में बौद्ध धर्म को जो खत्म कर दिया गया था, विलुप्त कर दिया गया था, उसका पूर्ण जागरण का जगह नागपुर है, जहां पे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ में धर्म दीक्षा लेकर के भारत में पुनः बौद्ध धर्म की जागृति की है। तो आप जागे हुए लोग हैं। तो हम चाहते हैं, हम आपको आमंत्रण करने आए हैं कि आप हजारों की संख्या में नहीं, लाखों के संख्या में इस महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए बोधगया की तरफ कूच कीजिए। और जिस दिन लाखों की संख्या में बोधगया आप कूच करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बिहार के गांव-गांव से गरीब गुरबा अपना सत्तू बांध के, अपना लिट्टी बांध के बोधगया की तरफ कूच करेगा। और जब तक महाबोधि विहार को हम मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। यह हम आपको विश्वास और संकल्प दिलाने आए हैं। इसीलिए साथियों, आज सदन में हमने शुरू किया, दर्जनों विधायकों ने बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाया, पार्लियामेंट में भी सवाल उठ रहे हैं, राज्यसभा में भी सवाल उठ रहे हैं। और आपके यहाँ के रामदास अठावले साहब से हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री तो आप लगते हैं मरते दिन तक रहिएगा। यदि अमर होना चाहते हैं तो आप भी नरेंद्र मोदी को कहिए कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में दो, नहीं तो अपना मंत्री पद रखो अपने पास, हम चले बौद्ध महाबोधि महाविहार की लड़ाई में। यदि आप चाहते हैं तो ये काम आपको करना होगा, और नहीं तो मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू ये नहीं चलेगा। हंसिएगा भी और गाल भी फुलाइएगा, ब्राह्मणवाद को भी बढ़ाइएगा, बौद्धिज्म को भी बढ़ाइएगा। तो इसीलिए आज एक उम्मीद की किरण हमको यहां से दिख रहा है, और हम और ताकत लेकर के आपसे के बीच से जाएंगे, और क्षमता लेकर के जाएंगे, और पूरी ताकत के साथ बौद्ध महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई में अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जान जाए तो जाए,
महाबोधि हाथ से ना जाए, ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। इसीलिए आज विलास खैरात जी को, उनकी टीम के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और बाबा साहब की धरती है, बाबा साहब के लिए एक लाइन बोल के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पर तब कहीं जाधार बनता है, और तीसना की लौ में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला वही डॉक्टर अंबेडकर जैसा ललकार बनता है, ललकार बनता है, ललकार बनता है। और आज तक हमने हजारों सभा अटेंड किया, लेकिन दुनिया में इतना डिसिप्लिन सभा कोई नहीं हो सकता है। ये अंबेडकर, फूले, पेरियार, बुद्ध के मानने वाले इसके उदाहरण है। इतना डिसिप्लिन सभा भी हो सकता है कि एक आवाज कहीं से, एक मंच के अलावा कोई दूसरे जगह से आवाज कहीं से नहीं आ रहा है। ये हमारा समर्पण, ये हमारा डिसिप्लिन बताता है। लेकिन हमको तो हल्ला बोलना होगा, इतना जोर से हल्ला बोलना होगा कि बोधगया में जो बैठा हुआ पंडा उसके कान तक पहुंचना चाहिए। तो बोल रहे साथी, हल्ला बोल। इतना तो भैया नागपुर स्टेशन तक भी आवाज नहीं गया होगा। अरे बोल रहे साथी, हल्ला बोल। अरे पीटीएक्स पर हल्ला बोल। अरे पीटीएक्स पर हल्ला बोल। अरे भेदभाव पर हल्ला बोल। अरे जोर जोर से हल्ला बोल। आवाज ना आई ऊंचा बोल। कट कर बोल, तन कर बोल। अरे नागपुर बोला हल्ला बोल। ब्राह्मणवाद पर हल्ला बोल। अरे मनुवाद पर हल्ला बोल। अरे बोध गया सुन ले ऐसा बोल। अरे मोदी सुन ले ऐसा बोल। अरे भागवत सुन ले ऐसा बोल। अरे जोर जोर से हल्ला बोल। अरे मैया बोली हल्ला बोल। अरे भैया बोला हल्ला बोल। अरे पीटीएक्स पर हल्ला बोल। अरे ब्राह्मण के कब्जा पर हल्ला बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल लड़े थे गोरों से, आवाज लड़ेंगे चोरों से। ये संकल्प लेकर के जाना है। जो हमारा हक अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमको संविधान के तहत मिलना चाहिए, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। कहीं से भी हमारा ये लड़ाई गैर संवैधानिक नहीं है, पूरा का पूरा लड़ाई संवैधानिक है। इसलिए आपको डट करके, तन करके, एक संगठित होकर के हम सबको लड़ना होगा। इन्हीं बातों के साथ जय 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 भीम। सब मिलकर बोलो जय भीम। और डट कर बोलो जय भीम। और तन कर बोलो जय भीम। और पीटीएक्स के लिए जय भीम। महाबोधि मंदिर के लिए जय भीम। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है बिहार के शेर। और इसके बाद में हम माननीय योगेश लांजेवाल सर को मंच पर